हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 1 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर सेकंड स्थापित किया था। तो ये नूर सेकंड जो सैटेलाइट है ये आपका लॉन्च किया था ईरान के द्वारा। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, मार्च 2022 में भारत ने किस देश को एक तटीय रडार प्रणाली सौंपी है? यहाँ ये सौंपी गई थी मालदीव को। हाल ही देखिएगा, जो भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद है, ये हाल ही में जो है मालदीव के दौरे पर थे और उसी दौरान जो है राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली है, जो यहाँ मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली है, इन्हीं से अड्डू शहर में जो है मुलाकात की और दोनों देशों के बीच में विशेष साझेदारी पर चर्चा हुई। इसी के बाद जो है हमारे जो यहाँ विदेश मंत्री हैं जयशंकर, इन्होंने जो है मालदीव को औपचारिक रूप से ये तटीय रडार प्रणाली सौंपी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये तटीय रडार प्रणाली है क्या, इसका बेनिफिट क्या होगा? ये प्रणाली मालदीव और पूरे क्षेत्र के लिए समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने में योगदान करेगी। इसका उपयोग कहाँ होगा? जो मालदीव के साथ साथ जो पूरा उसका समुद्री एरिया है उसमें सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही ये रडार प्रणाली यहाँ पर एक्टिवेट की गई है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट देखिएगा, तेजस परियोजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। तो यहाँ पर तेजस परियोजना जो हाल ही खबरों में रही है, पहला ऑप्शन इसके संदर्भ में तेजस प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो तेजस परियोजना है ये क्या है? जो प्रवासी भारतीय हैं इनको प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और इसे दुबई में जो केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपका सही है। दोनों ऑप्शन आपके सही है, करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों सही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो दुबई एक्सपो 2020 जो हुआ है वहाँ पर विदेशों में रह रहे जो भारतीय जो लोग हैं, ठीक है, उनको प्रशिक्षित करने के लिए कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस की शुरुआत की गई है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अमीरात में नौकरियों और कौशल के प्रशिक्षण के लिए जो है यहाँ पर हाल ही दुबई एक्सपो के दौरान इस तेजस परियोजना को लॉन्च किया गया है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारतीयों का कौशल प्रमाणन और विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना। यूएई में बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय कामगारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी इस प्रारंभिक जो इसका पहला चरण है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर यूएई में लगभग 10,000 भारतीयों का जो है मजबूत कार्यबल तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये थी आपकी तेजस योजना। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2011 से 12 से 2021 तक भारत की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है उसके सकल घरेलू उत्पाद में औसतन कितना योगदान रहा है? तो देखिएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 0.23%। यहाँ देखिएगा, यहाँ वर्ष 2011-12 से और 2020-21 की बात की है, जिसके दौरान भारत की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का जो उसके सकल घरेलू उत्पाद में औसतन योगदान रहा है वो कितना रहा है? 0.23% रहा है। 0.23% रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, चित्र भारती फिल्म महोत्सव 2022 का समापन समारोह मार्च 2022 में कहाँ आयोजित किया था? ये आपका करेक्ट आंसर होगा भोपाल हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर उपभोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में किस पेमेंट कंपनी के साथ में समझौता किया है, करार किया है? तो फोन पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला अपडेट, हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल यहाँ पर जो लिविंग रूट ब्रिज या जिंग किंग जेरी किस राज्य में स्थित है? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, हाल ही यहाँ पर जो लिविंग रूट ब्रिज जिसको जिंग किंग जेरी के नाम से भी जाना जाता है, ये इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर ये कहाँ स्थित है ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका मेघालय में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय में स्थित है। देखिएगा, लिविंग रूट ब्रिज या जिंग किंग जेरी मेघालय में स्थित है। ये ब्रिज इस टाइप के जो आपके सामने दिख रहे हैं फोटो में, ये एक प्राकृतिक ब्रिज प्राकृतिक जो पेड़ों की जो रूट्स होती हैं, ठीक है,
उनसे यहाँ पर प्राकृतिक रूप से ये बने होते हैं और इसीलिए यहाँ पर इनको क्या नाम दिया गया है, लिविंग रूट ब्रिज। जो रूट्स होती हैं, जो जिंदा रूट्स होती हैं, उनसे इन ब्रिजों का निर्माण किया जाता है। अभी यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यूनेस्को ने यहाँ पर इन ब्रिजों को जो है, जो विश्व धरोहर स्थलों की सूची है उसमें शामिल कर लिया है। अभी मेघालय के अंदर लगभग 70 से 80 ऐसे ज्ञात ब्रिज हैं जो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं और लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर आवाजाही के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 अपने नाम किया है। करेक्ट आंसर होगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू यहाँ पर इन्हीं को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। यहाँ पर देखिएगा मीराबाई चानू कौन है, भारतीय वेट लिफ्टर। कौन है, भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू जो है, इन्हीं को यहाँ पर ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो तीसरा संस्करण है इसका विजेता घोषित किया गया है। कौन सा संस्करण था ये, तीसरा संस्करण था। यहाँ पर मीराबाई चानू की बात करते हैं तो 2021 में यहाँ पर एक बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, इतिहास इन्होंने रच दिया था, जब यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली वेट लिफ्टर ये बन गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर ये जीतने वाली पहली वेट लिफ्टर बन गई थी ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला अपडेट है, वेस्ट बंगाल गवर्नर जो WB गवर्नर है, इन्होंने जो कौन सा संस्थान है उसके अंदर एक पेट स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का अनावरण किया है। ये कहाँ पर स्थापित किया गया, आपका IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। पेट स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति जो है ये आपका IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, किसने 5वें बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, जिसको आप बिम्स्टेक कहते हैं शॉर्ट में, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में आभासी रूप से भारत का नेतृत्व किया है। तो हाल ही जो यहाँ पर ये बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें भारत का नेतृत्व हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने द्वारा किया गया है। वर्चुअल तरीके से जो है इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत का नेतृत्व हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था। और यहाँ पर देखिएगा जो थाईलैंड है, इसने बिम्स्टेक के अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में पदभार संभाला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो यहाँ पर बिम्स्टेक है, ये इसका जो मतलब कि मेजबानी की गई थी वो किसके द्वारा की गई है, श्रीलंका के द्वारा की गई है। तो मेजबानी श्रीलंका ने की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो विषय है यानी कि थीम है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। थीम इस बार का रखा गया है, एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं, स्वस्थ लोग। ये इसका थीम रखा गया इस बार, यानी कि टुवर्ड ये रेजिलेंट रीजन्स, पर्पज इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल्स, ये इसका थीम रखा गया इस बार। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, सरकार ने देश के MSMEs के कामकाज में सहायता और सुधार के लिए किसके सहयोग से $808 मिलियन की लागत वाले समर्थित कार्यक्रम को अधिकृत किया है। तो इसका जो मतलब कि ये समर्थित ये प्रोग्राम ये किससे समर्थित है, ये वित्त पोषित है आपका विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, किसके लिए शुरू किया गया है, जो MSME है, जो लघु मध्यम और सूक्ष्म जो व्यवसायी हैं जो काम, ठीक है, उनको सहायता प्रदान करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जो वित्त पोषित है आपका विश्व बैंक से। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, लिबर्टी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 का जो 7वां संस्करण था, जिसका शीर्षक डिजिटल एक्सप्लोरेशंस 2.0 है, इसके अनुसार किसको लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी चुना है। तो विराट कोहली आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली लगातार 5वीं बार इस लिस्ट के अंदर यहाँ पर पहले नंबर पर रहे हैं। विराट कोहली को इस लिस्ट में देखिएगा, सबसे ब्रांड मतलब कि ये ब्रांड सबसे मूल्यवान ब्रांड जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी ये लिस्ट है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर विराट कोहली पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर आते हैं इसके अनुसार रणवीर सिंह जो भारतीय अभिनेता हैं, और उसके बाद में अक्षय कुमार का नाम आता है, फिर आलिया भट्ट। इस तरीके से ये लिस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर MS धोनी आते हैं 5वें नंबर पर। ठीक है, उसके बाद में अगला अपडेट देखिएगा अपना, 2017 से हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस मनाया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस जो है ये आपका 31 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ड्रग्स डे जो है 31 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में ये 31 मार्च को मनाया गया है, शुरुआत इसकी 2017 में हुई थी। ठीक है, फिर देखिएगा, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत वारफेयर EW शूट्स और इंस्ट्रूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर रेंज
IEWR की खरीद के लिए किसके साथ टोटल 3102 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं किसके साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के साथ। देखिएगा यहाँ पर BEL के साथ टोटल ये 3102 करोड़ रुपए का समझौता किया है हमारे रक्षा मंत्रालय ने। किसके लिए? इसके तहत जो है भारतीय वायुसेना के लिए जो उन्नत वारफेयर सूट्स हैं उनका निर्माण किया जाएगा और जो इंस्ट्रूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रेंज है इनका यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अगला अपडेट देखिएगा। भारत और किस देश ने लिथियम और कोबाल्ट खनिज संसाधनों के संयुक्त अन्वेषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया आपका सही आंसर होगा। देखिएगा यहाँ पर लिथियम और कोबाल्ट खनिज के संसाधनों के संयुक्त अन्वेषण के लिए जो समझौता किया है भारत सरकार ने, किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे 31वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।